ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की खबर के बाद इंडिया के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट देखने को मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनी की मौत इजरायल यूएस स्ट्राइक्स में हुई बताई जा रही है। इस खबर के बाद श्रीनगर, पट्टन, रामबन और लखनऊ जैसे शहरों में कई शिया मुस्लिम सड़कों पर उतर आए। श्रीनगर और पट्टन में लोगों ने खामेनी के पोस्टर्स उठाए, ब्लैक फ्लैग्स लगाए और ईरान के सपोर्ट में स्लोगन्स लगाए। एक प्रोटेस्टर ने कहा, आज हमारे महबूब लीडर को शहादत दी गई है। यह शोक यात्रा शांति से निकाली जा रही है। लखनऊ में शिया क्लेरिक मौलाना सईद काल्बे जावेद ने यूएस और इजराइल की कार्रवाई को कंडेम किया। उन्होंने इस एक्शन को कावर्डली बताते हुए कहा कि खामेनी हमेशा मजलूमों की आवाज उठाते थे और उनकी मौत इंसानियत के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने 3 दिन के शोक का ऐलान किया और लोगों से अपील की कि वो अपने दुकानें और बिजनेस वॉलंटरली बंद रखें। साथ ही रात 8 बजे कैंडल लाइट मार्च का भी कॉल दिया गया। मौलाना यासूब अब्बास ने भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए कहा कि हम शहादत से नहीं डरते। ईरान ने पहले ही वार्निंग दी है कि यूएस और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की कि भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि वॉर कभी सॉल्यूशन नहीं होता, डायलॉग ही रास्ता है। उन्होंने ईरान के स्टैंड को भी अप्रिशिएट किया और शांति की बात की। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स जैसे CNN और फॉक्स न्यूज के मुताबिक ईरान के कुछ शहरों में लोगों ने खामेनी की मौत पर जश्न भी मनाया। एक्साइल्ड ईरानियन क्राउन प्रिंस रेजा पहलावी ने भी एक मैसेज जारी करते हुए ईरानियन से अपील की कि वो एक पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए एकजुट हो जाएं। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर करंट रेजिम में जल्दी में सक्सेसर अपॉइंट करने की कोशिश करता है तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, एक तरफ भारत के कई शहरों में शोक और सॉलिडेरिटी है और दूसरी तरफ ईरान के अंदर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। ये सिचुएशन सिर्फ एक लीडर की मौत का इशू नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस और मिडिल ईस्ट की फ्यूचर स्टेबिलिटी का भी सवाल है। आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही बैलेंस्ड और वेरीफाइड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया।